ये सिर्फ चौधरी साहब ही नहीं तशरीफ लाए वहां से कई और इनके साथ आए हैं साथी जो इनके सपोर्टर थे। ज्वाइनिंग से पहले एक ट्वीट भी किया। ट्वीट बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि गुड बाय करके उन्होंने रविंद्र रैना को भी संबोधित किया और उसमें परिवारवाद और करप्शन को भी उन्होंने वहां पर उसको बताया कि यहाँ पर करप्शन भी है, परिवारवाद भी है और रविंद्र रैना को भी हैशटैग किया है। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। परिवारवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, पीडीपी में है, कांग्रेस में है। ऐसे में उनका ये आरोप किस बुनियाद आप कैसे देखते हैं? ऐसे और कुछ लीडर का आने की संभावना आपकी पार्टी में वापस ही है या कुछ ऐसे कांटेक्ट हैं आपके साथ, कोई बातचीत कोई चल रही है? कुछ आप अगर इसके बारे में कुछ बताना चाहें। ना, हमें बात चलाने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही इतनी सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, वो खुद ही भाग के आएंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है यहाँ कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो झूठ पे खड़ी है। कोई भी सेंसिबल आदमी, कुछ सेंसिबल लोग बीजेपी में टिकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के बाद सुरेंद्र चौधरी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। किस तरह से इस पूरी तरह की डेवलपमेंट को देखते हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आए दिन हम सुनते हैं कि दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में सुरेंद्र चौधरी जैसा नाम, एक बड़ा जो पॉलिटिशियन है, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि घर वापसी हुई है। पूरी डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि सुरेंद्र चौधरी का नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना कितनी बड़ी सर ये डेवलपमेंट आप देखते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौधरी जी एक बहुत ही अच्छे नौजवान साथी हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हम उनका स्वागत किया भी है और करते भी हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है यहाँ कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो झूठ पे खड़ी है। जिस ढंग से उन्होंने लोगों को बरगलाया है और झूठे नारे दे दे के लोगों को परेशान करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि कोई भी सेंसिबल आदमी, कुछ सेंसिबल लोग बीजेपी में टिकेंगे नहीं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सिर्फ चौधरी साहब ही नहीं तशरीफ लाए वहां से कई और इनके साथ आए हैं साथी जो इनके सपोर्टर थे। कल नौशहरा के अंदर बहुत से लोग जो हैं इनके साथ, सैकड़ों की तादाद में इनके साथ जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। साथियों ने यहाँ जब भी जम्मू कश्मीर पे कोई परेशानी आई, विपदा आई, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मैदान में निकले। बीजेपी वाले नहीं निकलते। अगर बीजेपी वाले निकलते थे 1996 में, 1990 से लेके 1996 का जो पीरियड, पीक पीरियड था, कहाँ थी यहाँ डेमोक्रेसी? एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर खौफ का माहौल था। प्रॉपर एक ज्वाइनिंग से पहले एक ट्वीट भी किया। ट्वीट बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि गुड बाय करके उन्होंने रविंद्र रैना को भी संबोधित किया और उसमें परिवारवाद और करप्शन को भी उन्होंने वहां पर उसको बताया कि यहाँ पर करप्शन भी है, परिवारवाद भी है और रविंद्र रैना को भी हैशटैग किया है। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। परिवारवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, पीडीपी में है, कांग्रेस में है। ऐसे में उनका ये आरोप किस बुनियाद आप कैसे देखते हैं? बड़े दुख की बात है कि ये कोई किंगडम नहीं है यार, राजवाड़ा शाही नहीं है कि राजे का बेटा राजा बनेगा। यहाँ डेमोक्रेसी है। ये कहते हैं कि राजे के बेटा राजा बनना है और यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। या तो ये कहें कि ये डेमोक्रेसी है। पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते हैं
कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो अगर फादर उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे तो 5 साल के बाद लोगों में जाना पड़ता है। अगर बेटा उनका लोगों की खिदमत करना चाहता है और लोग उसको पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं और उनको वोट देते हैं, कि पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जलसे में कहा, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का आप उस, मैं कहता हूं कि मैं मोदी साहब की नहीं बात कर रहा हूं, कम से कम उस कुर्सी की तो आप लाज रखो जिस पे आप बैठे हुए हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं वहां पे? अगर आपने उमर अब्दुल्ला फारूक साहब के बेटे को वोट देना है तो उनको वोट दीजिए। अगर आपने सोनिया गांधी के बेटे को वोट देना है तो वो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपने अपने बेटे को वोट देना है तो वोट जो है हमें दीजिए। क्या डेमोक्रेसी का ये ऐसे वोट मांगे जाते हैं लोग इस ढंग से? आप इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं? करप्शन का भी उन्होंने वहां पर जिक्र किया और आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन भी है। हालांकि अभी खुलकर उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन क्या वो उनके इस जो उनके दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि इससे पहले तो वो 1-1.5 साल तक वहीं पे थे, कोई ऐसी उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है। अभी अचानक से उन्होंने एक ट्वीट करके ही ये बात कही कि परिवारवाद भी है और करप्शन भी है। कैसे देखते हैं ये करप्शन वाला जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल? फिर वही बात आती है। अभी चंद महीने पहले इन्होंने बच्चों के इंटरव्यू लिए भर्ती के लिए, एसआई की भर्ती के लिए, एफएए की भर्ती के लिए, फायर ब्रिगेड सर्विसेज के लिए, और उसमें जब बच्चों ने एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद जब लिस्टें तैयार हुई और लिस्टें आउट की तो आपने कहा कि साहब इसमें घोटाला हुआ है। ये घोटाला क्या होता है? यही तो करप्शन है ना, और क्या है? लेकिन इस बीच में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी जी की जो वापसी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इसी तरह और भी बहुत सारे लीडर हैं जो ये पार्टी को छोड़ के भी गए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या उनको भी वो भी वापसी करेंगे आने वाले समय में? किस तरह का बदलाव अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं? देखिए, पहले तो ये है कि सुरेंद्र चौधरी जी ने जो इल्ज़ाम लगाया है करप्शन का, क्योंकि 1.5 साल वहाँ देख के आए, बीजेपी के अंदर थे वो, उन्होंने देखा कि वहाँ वर्किंग क्या है, कैसे करप्शन होती है और कैसे ये करप्शन कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो हम समझते हैं कि जो स्टेटमेंट वहाँ चौधरी साहब ने दिया है तो वो तो दुरुस्त ही होगा। एक तो ये बात है। दूसरी, वहाँ हर कोई, चाहे छोटा लीडर है चाहे बड़ा लीडर है, कोफत महसूस कर रहा है, कोफत महसूस कर रहा है, सफोकेशन हो रही है। ये उसी वजह से अब शुरुआत हो गई है। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता तो दबाव क्या है? मतलब क्रिटिसिज्म तो बड़ी दूर की बात है, उनके मुंह पे पट्टी लग जाती है। कोई बोल के बताए उनके खिलाफ, बोले कोई? वो उनकी तो मैं समझता हूँ जो बोलने की जो आज़ादी है वो भी खत्म हो जाती है वहाँ उस ऑफिस में। तो वो बेचारे जो पॉलिटिशियन होता है वो तो उसका सिस्टम ही बोलना ही होता है ना, वो कहना होता है कि साहब यहाँ गलत है, यहाँ ठीक है। तो यहाँ है ही सब कुछ गलत है तो वो क्या कहेगा? सुरेंद्र चौधरी जी वापस ही आए हैं तो कहीं ना कनेक्ट रहा होगा पार्टी के साथ, तो तभी वापसी हो पाई है कि उनको वापस लाने की भी कोशिशें की गई होंगी। इसी तरह और भी बड़े सारे लीडर वहाँ पर हैं, क्या वो आपके कॉन्टेक्ट में अभी भी हैं? देखिए हम चौधरी साहब 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी उन्होंने, और 2002 तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे। उन्होंने खुद कहा कि साहब मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं अपने घर में वापसी कर रहा हूँ। और उन्होंने कंपेयर किया कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आपसी भाईचारा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, लीडरशिप प्यार करती है सबको। बाकी कंपेयर कर रहे होंगे या अभी वक्त का इंतजार कर रहे हैं?
क्या ऐसे और कुछ लीडर का आने की संभावना आपकी पार्टी में वापसी है, या कुछ ऐसे कांटेक्ट हैं आपके साथ, कोई बातचीत कोई चल रही है? कुछ आप अगर इसके बारे में कुछ बताना चाहें। ना, हमें बात चलाने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही इतनी सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, वो खुद ही भाग के आएंगे। ये मैं आपको कहूँगा। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, ये बीजेपी में जो इस वक्त लोग हैं, जिनके पाँव के नीचे से जमीन निकल चुकी है, जिनका भरोसा झूठ पे है, कोई मतलब सच्चाई नाम की चीज है ही नहीं, बोलने की वहां तो कोई बोलने देता ही नहीं है। और बाकी जो उनके साथ जो हो रहा है वहां पे, वो आप भी जानते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि भाई उससे तंग आकर, उससे कोफत महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है इस वक्त वो लोग। फ्रस्ट्रेशन में जाएं तो जाएं कहाँ। तो आपसे आखिरी प्रश्न, इन थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग होकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 के लिए 2 तारीख से जो डेली बेसिस पर इस पे करेंगे, तो लगता है कि जस्टिस जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो पेटिशंस दायर की गई हैं, जो पेटिशनर्स हैं, उनको जस्टिस मिलेगा? बिल्कुल, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा रखते हैं, हमारे जजेस पे भरोसा रखते हैं, और हम इंसाफ के लिए वहाँ गए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि ये जो इन्होंने किया है, 370 को एब्रोगेट किया है, 35A को एब्रोगेट किया है, ख़त्म किया है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया है, इलीगल किया है। एक और इन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत सारे और भी लीडर हैं जिनकी वापसी आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि वो सफोकेशन वहां पर फील कर रहे हैं, और जो लीडर भी सफोकेटेड फील कर रहा है, अपनी बात नहीं कह पाता है, वो जरूर वापसी करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है थामेंगे। और